नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में, इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडियर ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में ज़मीबोस कर दिया। इस फ्रॉडियर के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार, क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडियर ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं, और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बद्दुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर आज़म बन भी जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो ख़त्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था, वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। और भारत में जो लोकसभा की आपको पता है 543 नशिस्तें हैं, उनमें से 272 सीटें नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो हुकूमत बनाती है। अब इस लिहाज से अगर भारतीय इंतखाबी नताइज हैं, इन रिजल्ट पर अब नज़र डालें तो जो कांग्रेसी इत्तेहाद है उसने इंडिया की जो हैरान कौन आप कह लें कि कामयाबी हासिल की है, और मोदी की जो इंतखाबी इत्तेहाद के मुकाबले में अब तक की 240 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। अगर 2019 के मुकाबले में देखें जब कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों ने सिर्फ आपको याद होगा 91 नशिस्तें जीती थी, तो ये बड़ी कामयाबी। और दूसरी तरफ जो मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद है महज 292 जो नशिस्तें वो हासिल कर पाया है। अच्छा, अगर सच पूछे ना तो इस फ्रॉडियर ने इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया, बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, जरा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जिसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। इंतखाबी नताइज के बाद हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और इंडियन जो टाइकून्स हैं उनके खरबों रुपए डूब गए हैं। और मैं आपको बताऊं ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मोदी की करप्शन के जो सबसे करीबी इसके यार खास कह लें गौतम अडानी, उसका हुआ है, जिसके आप ज़रा सुनते जाइएगा 69 खरब 64 अरब रुपए डूब गए हैं, जिसे एक दिन में दौलत में सबसे बड़ी कमी करार दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जंदाल खानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब से ज्यादा का नुकसान इन इलेक्शंस ने पहुंचा दी है। अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को खरीदने और इलेक्शन पोल्स को मैनेज करने के लिए मोदी के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाया और डुबोया भी। अब यकीनन सारे कहीं मेरे ख्याल से अकेले बैठे आंसू भी बहा रहे होंगे, कितना नुकसान करवा लिया, और मोदी को यकीनी तौर पे गालियां भी निकाल रहे होंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। हराम काम और हराम का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है जैसे कि इन लोगों का हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।